इस पॉइंट में क्या कह रहा है, यहाँ पे एक चीज़ बता दें, कभी कभी क्या होता है कि एसेट्स जो भी हमारे पास होते हैं उसमें से पार्शियली कुछ पार्टनर ले लेता है और कुछ पार्शियल एसेट्स को बेच देते हैं या रियलाइज़ कर लेते हैं अमाउंट उससे। ठीक, तो ये पॉइंट तुम लोग ध्यान रखना। इसमें पहला पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर पहले से हमारे पास कितने के हैं, 1 लाख। वो तो इन्वेस्टमेंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तो सबको पता ही है कि सारे एसेट्स का हम डेबिट करते हैं बुक वैल्यू पे। तो वो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लिख देंगे, कितने के इन्वेस्टमेंट हैं, 1 लाख रुपीज़ के। ठीक, अब देखो इस पॉइंट में कह रहा है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹60,000 इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। यानी जो इन्वेस्टमेंट था हमारे पास टोटल 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट हमारे पास टोटल कितने रुपए का था, 1 लाख का। इन्वेस्टमेंट हमारे पास टोटल था 1 लाख रुपए का, और उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया। कितना इन्वेस्टमेंट, कितना कॉस्ट था उसका, 60,000। तो यहाँ पे जो सोल्ड किया गया इन्वेस्टमेंट उसका बुक वैल्यू है 60,000 और इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो 60,000 का 20% निकालेंगे तो वही आएगा 12,000, यानी इसको बेचा गया है कितने पे, 72,000। ये तो समझ में आ रहा होगा। 60,000 का 20% हम लोग निकाले तो ये कितना आ गया, 12,000। 60,000 प्लस 12,000 यानी कितने में बेचा गया होगा इसको, 62,000। अब बाकी इन्वेस्टमेंट कौन लिया है, ए। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है, 40,000 का, और इसको ए ले लिया। ए टुक ओवर बाकी इन्वेस्टमेंट्स को, ये कितने पे ले रहा है, 10% के लॉस पे। तो 40,000 का 10% 4,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000। अब यहाँ जब एंट्री करेंगे हम लोग तो बाई बैंक में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। बाई बैंक जो इन्वेस्टमेंट से रियलाइज हुआ अमाउंट, कितना रियलाइज हुआ है, 72,000। इंटू सब लोग जानते ही हो, इससे पहले की वीडियोस में हम सारी इंट्री बता चुके हैं। एसेट्स को बेचा जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और किसी पार्टनर ने ले लिया एसेट को तो ये उस पार्टनर के कैपिटल में, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाई एस कैपिटल ए ने लिया है कितने का इन्वेस्टमेंट, 36,000। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे, इसको मत देखना, आप इसको देखो। कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है कितने पे, 60,000 पे। 60,000 रुपीज़ में सेल किया गया है इन्वेस्टमेंट को, और कितने का इन्वेस्टमेंट था ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फाइंड करना रहेगा बुक वैल्यू। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होके माइनस कर देंगे 60,000 और बाकी जो बचा 40,000 उसको ए को दे देंगे। ठीक, तो इस पॉइंट को जरा कायदे से समझना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है। कितने में बेचा गया है, सोल्ड फॉर ₹60,000। सोल्ड किया गया है कितने में, 60,000 में। कितने का था वो नहीं दिया है। क्या कह रहा है, 60,000 में बेचा गया है और वो 20% बुक वैल्यू से क्या था, वैल्यू कम, 20% बुक वैल्यू से कम था। तो यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा हमको बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ताकि हम रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को फाइंड कर सकें जो ए ले रहा है 10% लेस वैल्यू पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखना तुम लोग। अब यहाँ क्या करेंगे, ये पहले वाले पॉइंट में ये एंट्री हो गई, सबको समझ में आ ही रहा होगा। अब दूसरे वाले में हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है। कितने का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख का, और जो इन्वेस्टमेंट बेचा गया है उसका बुक वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। जो इन्वेस्टमेंट बेचा गया है वो कितने में बिका है, 60,000, और वो कह रहा है कि 20% बुक वैल्यू से कम है। तो बुक वैल्यू उसका कितना होगा, 20% लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि 100/80। बात समझ में आ रही है। 20% बुक वैल्यू से कम था तो 20% ज़्यादा होगा क्या, बुक वैल्यू। तो यहाँ पे 100/80 करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा क्या, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड। बात समझ में आ रही है। इसको x मान के निकालना चाहो तो x मान के भी निकाल सकते हो। और ये याद रखना, याद रखने के लिए 20% लेस देन बुक वैल्यू है तो 100/100 माइनस रेट। क्या कर देंगे, 100/100 माइनस
जितना परसेंट लेस है उतना परसेंट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अब वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो इन्वेस्टमेंट बेचा गया है उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई 75,000 और ये कितने में बिका है 60,000। तो बाई बैंक में हम लिखेंगे 60,000। कितना लिखेंगे बाई बैंक में 60,000। अब जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बचा हमारा वो कितना बचा हुआ है 25,000। इसी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को ए ने लिया है, ए लिया है इसको कितने पे 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो 10% माइनस कर दो इस रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट का। तो 25,000 में से 10% माइनस यानी 2500 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 22,500। इसको कौन लिया है ए। तो 22,500 चला जाएगा ए के कैपिटल में। ये पॉइंट समझ में आया सबको। यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड करना था, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का पहले वाले में दिया हुआ था और यहाँ क्या दिया है सेल अमाउंट यानी रियलाइज्ड अमाउंट दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना था बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ताकि हम रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट निकाल सकें जिसे ए ने लिया है। आ रहा समझ में। अब गलती बच्चे यही करते हैं कि 60,000 यहाँ से माइनस कर देंगे और फिर उसको 20% लेस कर देंगे यहाँ पे माइनस, और ये बाकी जो बच जाएगा वो 40,000। तो दोनों पॉइंट गलत हो गया। आ रहा समझ में। अमाउंट गड़बड़ हो जाएगी, इंटी भले सही रहे लेकिन अमाउंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आप देखो सेम वैसे ही पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ है। कह रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है थर्ड पॉइंट में, ये दूसरे पॉइंट में था। अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट को, सब लोग नोट भी करते जाना इसको, बात समझ में आ रही है। वीडियो पॉज करके नोट करते जाना, ठीक। अब देखो थर्ड वाले में कह रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है, कितने में बिका है 60,000 में। यहाँ भी बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो बेचा गया है उसकी बुक वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा बुक वैल्यू। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बेचा गया है वो 25% मोर देन बुक वैल्यू था। तो अब सेम वैसे ही निकालेंगे बुक वैल्यू हम। यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट में जब लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पे अब कह रहा है इन्वेस्टमेंट टोटल 1 लाख का था और जो इन्वेस्टमेंट बेचा गया है वो बुक वैल्यू से 25% क्या था ज़्यादा। तो बुक वैल्यू उसकी हो जाएगी 100/125 रेट अपॉन 100/100 प्लस रेट। याद रखना अगर ज़्यादा बिका है तो क्या करेंगे नीचे 100 प्लस रेट। पीछे में क्या था 20% लेस, तो हम 100 माइनस 20 किए थे, अब क्या कर रहे हैं 100 प्लस 25। तो यहाँ पे अब आ जाएगा ये कितना ये हम लोगों का हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 48,000। तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का बेचा गया है वो कितने में बिका है, कितना उसका बुक वैल्यू था 48,000। इसको बेचा गया है कितने में 60,000 में। तो बाई बैंक में रहेगा 60,000, ठीक। और एक कैपिटल में अब कितना जाएगा। अब रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितना बचा, जो ए लिया है 52,000। कितने का ए लिया है, जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बचा है वही ए लेगा, और ए जो लेगा इन्वेस्टमेंट उसका बुक वैल्यू कितना है 52,000, ठीक। अब 52,000 को ये लिया है कितने परसेंट वैल्यू पे 10% लेस, तो फिर वही करेंगे 10% यहाँ से माइनस कर देंगे। 52,000 में से 10% यानी 5200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 52,000 माइनस 550 47 46,800। तो यहाँ पे लिखेंगे 46,800। बात समझ में आ गई। यही जो पॉइंट्स हैं इन्हीं पॉइंट्स में रिलेशन अकाउंट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर गलत करके चले जाते हैं। तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, इन वीडियोस को कायदे से देख लो, कायदे से नोट भी करो, समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्वेश्चंस जब आएंगे तो ये चीज़ें अप्लाई करना। बात समझ में आ रही है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब करो तुम लोग, और भी वीडियोस जितना पहले के बनाए हुए हैं वो सारे वीडियोस देखते रहो, सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर होते रहेंगे।